वज़ीर आला सिंध के मुशीर वक़ार मेहंदी का कहना है कि अजीज़ मेमन एक फलाही इदारे की हैसियत रखते हैं। एक फलाही इदारे की हैसियत रखने के साथ साथ सियासत में भी एक मुकाम रखते हैं। मेमन बरादरी जो है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और मेमन बरादरी ने हमेशा इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए हमेशा अपनी खिदमत पेश की हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे उन्होंने एक वेलफेयर का निज़ाम बहुत बड़ा दिया है। और आज हमारे अजीज़ मेमन साहब और हबीब मेमन साहब की नवासी की शादी है। आज हम इस तकरीब में मौजूद हैं। सारी बड़ी मेमन बरादरी से हमारी मुलाकातें हुई हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत ही इनके साथ सोशल मरासिम हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अमन पसंद लोग हैं। ये इस शहर से प्यार करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, सूबे से प्यार करते हैं। हमारी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। हबीब मेमन के बेटे की शादी की तकरीब के मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार जुल्फ़िकार कायम खानी, अजीज़ मेमन, हबीब मेमन और दीगर ने बताया, रिजवान अफंदी उनका जो है बेटे का आज निकाह है और जो है ना हमने 10 बजे से मेमन फेडरेशन और सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के SPO जो कोरोना के सिलसिले में है उस पर हमने ये सारा चीज़ें जो है ना टाइम से वक्त पे ख़त्म की है और इंशाल्लाह 10 बजे इसको ख़त्म किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो है ना मेमन कम्युनिटी जहाँ जहाँ जो है फंक्शन करती है या शादियाँ वादियाँ कर रही है या जो भी सिलसिले हैं उसमें जो है भरपूर हिस्सा ले रही है, मगर जो है ना वक्त और उसकी बड़ी पाबंदी हो रही है। अभी जो रमज़ान आ रहा है उसमें इंशाल्लाह जो है कोरोना का भी मसला है और इस पे जो है ना हमने काम करना है, मुसलसल काम करना है। और हमने जो है राशन के सिलसिले में और कपड़ों के सिलसिले में और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के सिलसिले में बहुत बड़े काम करने हैं। ये मेरे नवासी की शादी है, आज रुखसती है। तो वैसे हमारा ताल्लुक़ तो पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से है, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हमने रखे हैं। हमारी जो शादियाँ होती हैं और मस्जिद में लाजमी है। अगर कोई आदमी मस्जिद में शादी नहीं करता, निकाह नहीं करता, तो उसे हम फ़ाइन भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं कि ये जो जहेज़ वगैरह की लानत को भी हमने ख़त्म किया है। और दूसरी बात यह है कि हम जहाँ भी आबाद होते हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में आबाद होते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि वहाँ कम्युनिटी हॉल हो, वहाँ मस्जिद हो, वहाँ मदरसा हो, वहाँ स्कूल हो और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं करते कि तासुब नहीं करते। जो भी पहले आता है उसको हम मदद करते हैं। देखिए बेसिकली मेमन बरादरी जो है ऐसा नहीं है कि वो सियासत में नहीं है। जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि अपना अजीज़ मेमन साहब हमारे जो MNA रह चुके हैं, मेमन बरादरी से नाम है। इसी तरह फ़ारूक सत्तार मेमन बरादरी से, रशीद गोडेल मेमन बरादरी से, इसी तरीके से जो है मोहम्मद हुसैन मेहनती मेमन बरादरी। तो ऐसा नहीं है कि मेमन बरादरी जो है वो सियासत में नहीं है। अजीज़ मेमन साहब एक बड़ी हस्ती हैं, ठीक है ना। अजीज़ मेमन साहब जो है लाइट लाइन में जितना काम उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ उससे बहुत ज़्यादा काम इन्होंने जो है पसे पर्दा रह के किया है। आज भी जब वो लेबर लीडर के नाम से जाने जाते हैं, मगर किसी पोर्टफोलियो के साथ नहीं है, मगर मेमन बरादरी से हटकर बाकी लोगों का भी जिस तरीके से वो काम करते हैं अपना लेबर विंग के हवाले से, लेबर्स के हवाले से, तो मेरे ख्याल से अपना जो अजीज़ भाई जो है किसी जो है तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन तो आज से तो नहीं, जब से हम बच्चे थे जब से देख रहे हैं। और देखा जाए तो वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और मुस्तहिक लोगों की इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, बल्कि इसमें अब इजाफा होता जा रहा है। एक्चुअली ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन अजीज़ मेमन चूँकि हमारे दोस्त भी हैं और अजीज़ मेमन को हम उस वक्त से जानते हैं जब वो UBL के वो हुआ करते थे, बल्कि जब हमारी दाढ़ी मूछें भी नहीं होती थी उस ज़माने से। और ये सरगर्म अमल है स्पेशली तमाम मेमन एसोसिएशन को लाने में। और आज ये खुशी का मौका ये है कि अजीज़ मेमन की भाई की नवासी की है और जिनकी बेटी इत्तेफाक से, मेरा ताल्लुक़ दोनों तरफ से, मैं लड़की वालों की तरफ से आया हूँ, लड़के वालों की तरफ से। लेकिन अजीज़ मेमन का एक हंगामा खेज़ दौर जो है ना, जो स्ट्रगल का और उसका, वो हम उस ज़माने के शरीक हैं। हम आज हम यहाँ अब्दुल अजीज़ मेमन साबिक़ MNA और
मेमन फेडरेशन के साबिक सदर, शानदार तकरीब का इनकाद किया गया है और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत और उसमें रखे और इसी तरह की दूसरी भी तकरीबात करते रहें। मेमन फेडरेशन कराची में फलाही काम करने का एक बेहतरीन इदारा है और मेमनों ने जो इस कराची में फलाही काम किए हैं, फलाही इदारे खोले हैं, लोगों की मदद की, वो भी एक दूसरी अक़वाम के लिए एक मशअल राह है। और जहाँ तक अजीज़ मेमन की बात है, अजीज़ मेमन तो वर्कर क्लास का आदमी है, लोगों के दरमियान खड़ा हो रहता है। देखें, सबसे पहले तो अजीज़ मेमन साहब को, हबीब मेमन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि देखिए माशाल्लाह आजकल हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो कि टाइमिंग का मसला होता है। तो आपने देखा इन्होंने 9 बजे का जो डिनर टाइम रखा था वो डिनर टाइम पे इन्होंने एग्जैक्ट शुरू किया। नंबर दूसरा ये है कि माशाल्लाह जितने लोग मेहमान हैं लेकिन इनको बिठा के खिलाया और वहाँ सर्व किया, और कोविड का भी जो तरीक़ाकार है जिसकी वजह से आजकल परेशानी है उसका भी इन्होंने ख़ास ख्याल रखा। मेमन फेडरेशन के ताल्लुक से वेलफेयर का जो काम है वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक बुनियादी और मरकज़ी किरदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेमन फेडरेशन ने वेलफेयर के ताल्लुक से हमेशा मरकज़ी किरदार अदा किया है, कर रही है और फ्यूचर में भी उम्मीद की जा सकती है कि वो करती रहेगी। बस बहुत खुशी होती है। अभी आप मुझे देख रहे थे कि मैं इनकी पिक्चर ले ली थी, तो एक बचपन से मैंने जो देखा है यही देखा है कि मेमन कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज माशाल्लाह अब्दुल अजीज़ मेमन साहब और उनके भाई अब्दुल हबीब मेमन साहब के शादी की वलीमे की तकरीब में शरीक हैं। माशाल्लाह बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम किया है और बड़े वक्त पर और हुकूमत के भी SOP के मुताबिक में लाते हुए ये प्रोग्राम किया गया है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। देखिए, अजीज़ मेमन माशाल्लाह एक सोशल आदमी है, यूनियन लीडर भी रहा है। आज इसके नवासे की शादी है इनकी, और वो रिजवान भी हमारा जो है अजीज़ भाई का, हबीब भाई का दामाद है। रिजवान भी हमारा माशाल्लाह दोस्त है, अमेरिका से जब भी आता है हमारे साथ होता है। तो इस गैदरिंग में बहुत सारे लोग आप देख रहे हो कि सोशल फील्ड के भी लोग हैं। अजीज़ भाई का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। तो माशाल्लाह एक रौनक लगी हुई है। इस गेट टुगेदर के हवाले से लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। अजीज़ मेमन हमारे वाकई में लीडर है। इन्होंने जब ये MNA थे तो मेमनों की बड़ी खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं। अब ज़रा उनकी तबीयत के हिसाब से ज़रा पीछे हट। मेमन पॉलिटिशियन में तो मैं कहता हूँ मेमनों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है और बहुत से आ भी रहे। आपने देखा अजीज़ मेमन के बाद फारूक सत्तार भी आए और कादर लाखानी भी थे। तो ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं अजीज़ मेमन साहब के साथ भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। माशाल्लाह अजीज़ मेमन साहब एक कौमी पाए के समझ लें आप सियासतदान हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो मेमन है और मेमन फेडरेशन में उन्होंने अच्छा काम किया। इस पुरवकार तकरीब में मौजूद दीगर सियासी, समाजी, मजहबी और रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान।